हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र पीताम्बर जहांगीर और आज के सेशन में हम वीरे मैस एक्सपोर्टर को डिस्कस कर रहे हैं, जिसे ओल्ड वर्जन में वीरे प्रॉक्सी भी कहा जाता था। अगर आपके पास हैवी ज्योमेट्री है, जैसे कि ये ट्री जिसमें बहुत सारी लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, अगर इसकी मैं मल्टीपल कॉपीज़ यूज़ करूँगा तो मेरा सीन बहुत हैवी हो जाएगा। अभी अगर हम 7 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपको इसके पॉलीज़ और वर्टिसेस दिखाई दे रहे हैं। 44 लाख से भी ज़्यादा इसके अंदर पॉलीगॉन है और 31 लाख के आसपास इसके वर्टेक्सेस हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये ज्योमेट्री देखने में यहाँ पर रिड्यूस हो जाए, बट रेंडर में ऐसे ही आए। तो अभी रेंडर करके देखते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इतना अभी रेंडर हो चुका है, ऐसा ट्री हमारा आएगा। अभी के लिए मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। नाउ हम चाहते हैं इस ज्योमेट्री को पहले चेक करें। तो आप देख रहे हैं ये लीव है, मैं इसे मूव करके चेक कर रहा हूँ। अगेन लीव के अलग अलग इसके अंदर मुझे वेरिएशंस दे रखे हैं। नाउ इन सबको हम सेलेक्ट कर लेंगे और जाएंगे वीरे मैस एक्सपोर्टर, और कहाँ पे मैस फाइल को सेव करना है हमने बताया डेस्कटॉप पे। हमारा एम ये था कि हम इन सभी की हेल्प से एक सिंगल फाइल बनाना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट ऑल सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट इन अ सिंगल फाइल। अगर ये सभी सेपरेट मैस फाइल में चाहिए तो सेकंड ऑप्शन चूज़ करेंगे। नीचे आएंगे, ऑटोमेटिकली क्रिएट प्रॉक्सीज, उसे ऑन करेंगे। फेसेस इन प्रीव्यू, यहाँ पे देखने के लिए कितने फेस होने चाहिए, तो हमने बताया यहाँ पे मुझे 500 फेसेस दीजिए। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर जो वेरियस मटेरियल्स लगे हुए हैं वो अगर मुझे किसी दूसरे ट्री पे लगाने हों तो एज ए आईडीज़ वो सारे बन जाए और मल्टी सब ऑब्जेक्ट में सेट हो जाए। तो आप इसे ऑन करेंगे, क्रिएट मल्टी सब ऑब्जेक्ट मटेरियल। पास वाला ऑप्शन कंडेंस मल्टी मटेरियल, उसे भी ऑन करेंगे और ओके करेंगे। तो अभी आप देखेंगे हमारा जो सीन है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। आप देखिए ये अभी एज ए मैस हमें दिखाई दे रहा है। इसके फेसेस रिड्यूस हो गए हैं, यहाँ पर 500 फेसेस हैं और ओवरऑल ज्योमेट्री भी आप देख रहे हैं रिड्यूस हो गई है। मैं चाहता हूँ और भी ज्योमेट्री मुझे यहाँ पे लेस करनी है, प्रीव्यू में भी और फिज़िकली भी मेरी ज्योमेट्री लेस हो जाए। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, मॉडिफाई पैनल, यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रॉक्सी पैरामीटर्स, डिस्प्ले, प्रीव्यू टाइप। अभी ये प्रीव्यू फ्रॉम फाइल एजेस है, उस पर क्लिक किया और हमने लिया बाउंडिंग बॉक्स। तो आप देख रहे हैं ये बॉक्स जैसा दिखाई दे रहा है और इसकी ज्योमेट्री रिड्यूस हो गई है। सो नाउ मैं इसकी एक कॉपी ले रहा हूँ। मूव टूल ले रखा है हमने, W प्रेस करके शिफ्ट प्रेस किया और मैंने इसकी एक कॉपी बना दी यहाँ पर। और आप चाहें तो इंस्टेंस ले सकते हैं एंड ओके। नाउ हमारे पास 2 ट्री हैं, बट आप देख रहे हैं हमारे पास ज्योमेट्री बहुत ही लेस यहाँ पर है। और जब हम इसे रेंडर करके देखेंगे तो ये एज ए ट्री ही हमें दिखाई देगा। आप देख रहे हैं रेंडर में वो एज इट इज़ पहले जैसा ही आ रहा है, बट आपकी फ़ाइल में उसकी ज्योमेट्री लेस हो चुकी है। तो ये दोनों ट्रीज़ हमारे जब रेंडर हो जाएंगे तो हमें परफेक्ट ज्योमेट्री दिखाई देगी। अभी के लिए इसे हम कैंसिल कर रहे हैं। नाउ अगर यही मटेरियल मैं किसी दूसरे ट्री पे लगाना चाह रहा हूँ तो हम जाते हैं मटेरियल एडिटर में और किसी भी एक शेडर पे क्लिक किया, आते हैं हम यहाँ पर पिक मटेरियल फ्रॉम ऑब्जेक्ट और इस ट्री पे क्लिक करते हैं। आप देख रहे हैं मल्टी सब ऑब्जेक्ट आ गया है और इस पे 4 मटेरियल थे, वो हमें यहाँ पे वेरियस आईडीज़ में दिखाई दे रहे हैं। एंड इफ़ यू वांट टू असाइन ऑल दीज मटेरियल्स टू अदर ट्री तो आईडीज़ बना के इनको लगाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।